आज हम लोग मेंसुरेशन क्लास 10 के लिए कुछ शेप्स है जिसको सिलेंडर बोलते हैं, कोन बोलते हैं और स्फीयर बोलते हैं, उनके सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होते हैं, उनके वॉल्यूम क्या होते हैं, इस पर कुछ जानकारी लेंगे, सीखेंगे और आप इसको समझ करके क्वेश्चंस बनाओगे अपने बुक का। तो सबसे पहले ये जो हम लोग आज सीखेंगे मेंसुरेशन में हम लोग पढ़ेंगे पहले इसमें कि एक शेप है, सोचो ऐसा है, दिखाई पड़ रहा है, ये ऐसा शेप है और इस शेप को हम लोग बोलते हैं सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये लाइन इसका एक्सिस कहलाता है, ये बेस है और सेंटर से ये जो हाफ डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ द सिलेंडर, और यदि पूरा कभी दिया रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। और जब डायमीटर दिया रहे तो रेडियस निकालना होगा तो R = D/2, ये पक्का याद रखना। और जो बेस से टॉप फेस का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं हाइट ऑफ द सिलेंडर और H से डिनोट करते हैं। और देखो इसका जो सरफेस है, जो चारों बगल है, आप देखो एक ये पेज है, रेक्टेंगुलर पेज है, इसको यदि हम लोग इस लंबाई के अलॉन्ग मोड़ दे रहे हैं तो कैसा शेप आ गया, दिखाई पड़ रहा है, यह शेप कैसा आया। दिस इज सिमिलर टू दी सिलेंडर, ये जैसा सिलेंडर दिखा रहे थे यही सिलेंडर है। तो इसमें जो गोल घूम गया है ये सरकमफ्रेंस है और ये जो चौड़ाई है इसका ये हाइट है। देखो खोल देंगे तो ये हुआ इसका सरकमफ्रेंस। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2πr। क्या लिखेंगे? 2πr। समझ में आया? ये पार्ट जो सर्कुलर घेर करके बना हुआ है ये मोड़ देने से सिलेंडर बन जाता है और राइट सर्कुलर सिलेंडर बन जाता है और इससे 2π है। लेकिन इसी पेपर को, इसी शीट को यदि हम लोग लंबाई चौड़ाई के अलॉन्ग मोड़ेंगे तो देखो अब क्या होगा। देखो अभी यदि हम लोग इसको ऐसे मोड़ दें, दिख रहा है? तो देखो सिलेंडर कैसा हो गया, ये भी सिलेंडर दिख रहा है। इसका जो ये गोल घूम गया, ये देखो ये 2πr होगा सरकमफ्रेंस। ये बात दिमाग में यदि समझ आ गई तो अब देखना कितना आसानी से इसका जो लेटरल सरफेस है ना, यही पेज का सरफेस है जो मोड़ करके इसका बॉडी बनता है घूम करके, इसी को हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो ध्यान से सीखोगे, ये जो एरिया है चारों बगल से मुड़ करके, इसको हम लोग बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये होता कितना है, या इसी को हम लोग लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी बोलेंगे, जो उसके पूरे बॉडी को घेरे हुए है। तो ये हो जाता है सरकमफ्रेंस। जरा ध्यान से सीखना इसको कि ये सरकमफ्रेंस क्या चीज़ है। ये जो रेड से मैं दिखा रहा हूँ यही डिस्टेंस है जिसको यहाँ लिखेंगे 2πr। जब भी कर्व सरफेस एरिया निकालना हो तो ये निकाला जाएगा और रेडियस दिया रहेगा, और इसमें ये जो देखो ग्रीन से दिखा रहे हैं ना, ये इसका क्या है, हाइट। तो इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है हाइट से। और ध्यान से समझ लो कि कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का 2πr × h होता है। ये समझ में आ गया। और इसका यूनिट क्या होगा, एरिया है ना, मान लो कि ये सेंटीमीटर में दिया रहता दोनों, तो इसका यूनिट लिखते सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि मीटर में रहता तो हम लोग लिखते हैं मीटर स्क्वायर। ये समझ में आया। अब देखो इसी में
कभी पूछा जाता है कि टोटल सरफेस एरिया बताइए, तो ऊपर नीचे इसके पास ना सर्कुलर फेस है, ये ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, तो इसका रेडियस मालूम है, दोनों सेम है। तो अब देखना सिखा रहे हैं कि टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा। तो लेटरल सरफेस तो होगा ही, 2πr/h तो रहेगा ही, और इसमें जोड़ना होगा। इस सर्कुलर शेप का एरिया होता है πr², और इसका भी होगा πr²। तो यही दोनों एरिया ऊपर नीचे वाला जुटेगा, तो लिखेंगे 2πr²। ये समझ में आया? क्या दे रहा है? टोटल सरफेस एरिया किसका? सिलेंडर का। कैसा सिलेंडर? सॉलिड सिलेंडर, ऊपर नीचे से पूरा दोनों फेस है। तो देखो कुछ चीज़ यहाँ कॉमन है, 2 है, 2 है, पाई है, पाई है, आर है, आर है, एक बार यहाँ है, 2 बार है, तो ये सारा चीज़ हम लोग 2πr ले लेंगे कॉमन। तो बचेगा क्या? h प्लस और एक r डाल देंगे, और ये टोटल एरिया है कि ये भी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर में। ये समझ में आया? ये 3 चीज़ ही इसमें ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट होता है। पहला तो लेटरल सरफेस एरिया, दूसरा टोटल सरफेस एरिया, और तीसरा है कि इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, कैपेसिटी क्या होगा, टोटल स्पेस ऑक्यूपाई जो किया हुआ है वो क्या होगा। तो देखना बहुत ही आसान है, इसके बारे में सिखाएंगे कि जो बेस एरिया है, ये बेस एरिया लेना है। यहाँ सरकमफ्रेंस लेते थे, वॉल्यूम निकालने में बेस एरिया लोगे, तो बेस सर्कुलर है तो क्या होगा? πr² लिख देंगे। यहाँ 2πr को h से मल्टीप्लाई किए थे, वॉल्यूम निकालना होगा तो πr² इंटू h कर देंगे। अब देखो वॉल्यूम का यूनिट जो है ना, ये 3 डायमेंशंस में यदि आ रहा है, सरफेस नहीं है, वॉल्यूम है, तो इसमें हम लोग इसका यूनिट डालेंगे सेंटीमीटर क्यूब, और मीटर क्यूब यदि दिया रहेगा मीटर में रेडियस हाइट। तो सारा चीज़ समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। फार्मूला तीनों बहुत ही आसान है सीखना। अब कोई भी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे तो देखोगे कि ये सारा यूज़ होगा और आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? कर्व सरफेस एरिया 2πr, दैट इज़ नथिंग बट सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्किल मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ दिस सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया यू ऐड lateral surface plus base area plus top face area. This is πr² into h. ओके, एक शेप है जो पहले हम लोग पढ़े, उसमें हॉलो सिलेंडर के बारे में नहीं पढ़े। हॉलो सिलेंडर का मतलब होता है कि जो सॉलिड सिलेंडर था उसके बीच से एक सिलेंडर ही निकाल दिया गया हो, जिसके चलते एक होल सा दिखेगा, ऊपर से छेद सा पार होता हुआ पाइप टाइप का दिखेगा। आप ये देख रहे हो, ये देखो सामने से, ये हॉलो सिलेंडर है। इसका ये हाइट है, इसमें 2 रेडियस है। एक बड़ा वाला जो बाहर का है आउटर रेडियस, उसको बड़े आर से लिखे हुए हैं, और जो छोटा ये छेद है उसका रेडियस छोटे आर से लिखे हुए हैं। और ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं थिकनेस। थिकनेस कैसे होगा? आर, टोटल आर माइनस यहाँ से आर, और इसमें से छोटा आर घटा देंगे तो ये पोर्शन इतना होता है। ये जब समझ में आ गया। अब आप देखो कि इसका भी कर्व सरफेस होगा, तो जो बड़े आर से कर्व सरफेस होगा ना, उसको हम लोग बोलेंगे आउटर लेटरल और कर्व सरफेस एरिया। और ये भी करने के लिए जो पहले था वही होगा, तो 2π बड़ा आर, समझ में आया? 2π बड़ा आर इंटू एच। एच चाहे छोटा होल वाले का हो या बाहर वाले का हो, सेम है। अब ये कट आउटर सरफेस एरिया तो इतना हुआ, जब अंदर वाला लेंगे, ये वाले का लेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे
इनर लेटरल सरफेस एरिया, इसमें ध्यान देना 2 पाई छोटा आर होगा, छोटा आर इंटू एच, ये समझ में आया। इसके साथ इसका जो टॉप और बॉटम में है वो एरिया यदि टोटल के तरफ जाएंगे तो देखो ये पूरा एरिया से अंदर वाला ये एरिया माइनस करना है, तो इसका जो एरिया होगा ये जो दिख रहा है ये बीच का नहीं, सिर्फ ये रिंग टाइप का, तो ये एरिया होगा आपका पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर, ये समझ में आया। इसमें पाई कॉमन ले लेंगे तो आपको लिखना चाहिए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब रखेंगे इसको। अब हम लोग देखेंगे कि यदि आउटर है इनर मालूम है, यदि टोटल कर्व सरफेस एरिया निकालना हो तो दोनों को जोड़ना चाहिए, इनर और आउटर। प्रश्न के मुताबिक, क्वेश्चन के मुताबिक ये ध्यान देना होगा। तो कैसे लिखेंगे इसको? 2 पाई बड़ा आर से एच प्लस करेंगे इनर के लिए 2 पाई छोटा आर से एच। तो देखो इसमें 2 पाई और एच कॉमन है तो बहुत ही आसान, 2 पाई एच कॉमन ले लो और यहाँ आर प्लस छोटा आर जोड़ दो, ये आंसर हो गया। यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर यदि सब सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो। अभी हम लोग टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया सिर्फ निकाले हैं। हॉलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया यदि निकालना हो तो क्या करना चाहिए? तो ये एरिया तो रहेगा ही टोटल सरफेस एरिया, सिर्फ आउटर रहेगा। यदि नहीं दिया रहता है तो सिर्फ आउटर लेते हैं तो ये लेंगे, लेकिन आउटर, इनर और टॉप एंड बॉटम दोनों लेंगे तो देखो ये पूरा लेना होगा 2 पाई एच आर प्लस आर। यहाँ तक तो हो गया, आउटर भी हो गया, इनर भी हो गया। अब इसमें ऐड करना चाहिए ये कितना बार? एक बार नहीं, ये एक ऊपर और नीचे 2 है तो यहाँ लिखोगे 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। समझ में आया? ये है। अब इसमें भी देखो कुछ कॉमन ले सकते, 2 पाई कॉमन ले सकते हैं ना, तो जो भी ज़रूरत होगा वैसा ले लोगे तो हो जाएगा। मान लो कि 2 पाई हम कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई, तो यहाँ बचेगा क्या? ये देखो एच आर प्लस आर, ये समझ में आया, प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में रखना, ये हो गया। समझ में आया? अब यदि अब इसका वॉल्यूम निकालना हो, हॉलो का वॉल्यूम निकालना हो तो ये क्या होगा? तो टोटल वॉल्यूम जो होता है आप जानते हो, पाई बाहर वाला से यदि टोटल निकालेंगे, बाहर वाले से, बड़े वाले से, पाई आर स्क्वायर, एच तो वही होगा लेकिन इसमें माइनस करना पड़ेगा पाई छोटा आर स्क्वायर इंटू एच। क्यों? सिलेंडर का वॉल्यूम होता था बेस एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इसमें से ये नहीं है, अंदर हॉलो है, क्योंकि हॉलो सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस कर दोगे। अब इसमें देखो क्या क्या कॉमन है, पाई और एच कॉमन है, निकलेगा वॉल्यूम कैपेसिटी, पाई एच, पाई लिखो, एच लिखो, अब ब्रैकेट करो, क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, ये समझ में आ गया। और इसका यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब, और मीटर में दिया रहेगा तो मीटर क्यूब। हर चीज़ को ध्यान दोगे, यूनिट हो, रेडियस कौन सा दिया हुआ है, डिमांडेड क्या है, सिर्फ आउटर मांगेगा तो ये देंगे। अब वॉल्यूम में कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा हॉलो है और ये सोचो गीज़र सिलेंडर है, तो ये थिकनेस जिसका बहुत कम होगा, ये वैल्यू जिसका बहुत कम होगा,
तो वहाँ सिर्फ बड़े आर से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। अन्यथा ये सब चीज़ को ध्यान में देते हुए किसी भी प्रॉब्लम को आप बना सकते हो। देखो और एक फिगर है, इसका नाम है कोन, राइट सर्कुलर कोन। 90 डिग्री है, ये एक्सिस है, ये लाइन एक्सिस है और ये बेस है। इसका बेस सर्कुलर है विथ रेडियस आर। कैसा बेस है? सर्कुलर है। क्या रेडियस है? आर। यही चीज़ दिखाया गया है। और इसका जो टॉप है एक पॉइंट है और ये सरफेस है कोनिकल सरफेस, जिसको लैटरल सरफेस बोलेंगे या कर्व सरफेस बोलेंगे। तो इसका जो हाइट है कोन का, बेस से टॉप का जो 90 डिग्री हाइट होता है परपेंडिकुलर, इसमें दो हाइट है। एक हाइट ये है और दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं लैटरल हाइट, ये देखो ये वाला जो लाइन टेढ़ा लेंथ जा रहा है ना, इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। ये कैसे सब इसमें, अब जो पहला क्वेश्चन है इसमें कि इसका लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा, या कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आपको बताना है फार्मूला। तो कैसे निकलेगा, क्या क्या दिया रहेगा? तो इसका फार्मूला होता है लैटरल सरफेस, ये जो किए हुए हैं टेंट टाइप का है या टोपी टाइप का है। तो इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, ये बेस का जो सरकमफ्रेंस है पाई आर एल। देखो इसमें 2 नहीं होगा, पाई आर 2 नहीं लगाना इसमें, ठीक है, क्योंकि वो पूरा सरकमफ्रेंस पाई आर एल। एल क्या चीज़ है? ये वाला है, ये नहीं लगाना, ये हाइट नहीं लगाना है। सरफेस एरिया जब निकालना है कोन का तो पाई आर एल होगा। अब क्वेश्चन है कि ये एल तो डायरेक्ट नहीं निकल रहा है, दिया रहेगा तो डायरेक्ट वैल्यू डाल दोगे, अदरवाइज आप ध्यान से देखो, मैं एल निकालने के लिए सिखाऊंगा। ये देखो एक राइट सर ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है लाल से। इसमें आर मालूम है, यहाँ 90 डिग्री है, ये वैल्यू एच है, ये एल निकालना है। तो एल निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे। तो हाइपोटेनस एल है ना, तो यहाँ रूट लगाओगे पहले और क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर देंगे। इससे ये एल निकल जाएगा। और जब भी कोन का सरफेस एरिया निकालना हो तो रेडियस पाई से मल्टीप्लाई करके एल से मल्टीप्लाई, एल नहीं दिया रहे आर और एच दिया रहे तो ऐसे निकाल लेंगे। ये समझ में आ गया। अब इस कोन का यदि टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये होगा, कुछ नहीं करना है, ये पाई आर एल तो होगा ही, इसमें ना बेस का एरिया, ये एरिया ऐड होगा और ये एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो लिख दीजिए पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। अब इसमें देखो पाई भी है, आर भी है, तो इधर कॉमन ले सकते हो पाई आर, और यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एल प्लस आर। और ये क्या है, सरफेस एरिया है, तो इसका भी यूनिट, ये भी सरफेस सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर में दिया रहे तो मीटर स्क्वायर, इसका भी सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, या मीटर में दिया रहेगा तो मीटर स्क्वायर। ये 3 चीज़ में तीसरा चीज़ है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे निकलेगा, तो बहुत ही आसान फार्मूला है। सिलेंडर का आप जानते थे, यदि शेप आपके पास ये था तो इसका वॉल्यूम होता था बेस एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये आर मालूम होता था, ये एच मालूम होता था। अब देखो कैसा कोन जब बनता है तो ये पार्ट हट जाता है और बचता है सिर्फ ऐसा बीच वाला। तो बस कुछ नहीं करना है, ये 1/3 है, 2/3 निकल गया तो देखना कैसे कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये हाइट लेना है। यहाँ पर आया समझ में, ये हाइट एल निकालने के लिए लेंगे तो इसके दोनों के स्क्वायर करने से हाइपोटेनस निकल जाता है।
और ये वॉल्यूम है और कोन का वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसका जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर क्यूब होगा और मीटर क्यूब होगा। ये समझ में आया तीनों। इसके सहारे आप कोई भी क्वेश्चंस बना सकते हो। और एक शेप देखो, सॉलिड शेप जिसका नाम है स्फेयर। ये फिगर यहाँ दिख रहा है, ये एक बॉल टाइप का है, सॉलिड है, इसका रेडियस आर है। देखो ये दिखाई पड़ रहा है, यही स्फेयर है, ये स्फेयर है। थोड़ा साइज बड़ा है, ये थोड़ा ब्राउन है, ये येलो है, और इसका सेंटर है और रेडियस है। अब इसका जो बाहर का जो सरफेस है, अभी हम लोग सीखेंगे कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, ये पूरा जो इस पर कोई कपड़ा लगाए, स्टिकर लगाए तो कितना एरिया में लगेगा। तो इसका जो टोटल एरिया होगा, टोटल एरिया स्फेयर का होता है 4, याद रखना 4। क्रिकेट में जो चौवा मारते हैं ना, बाउंड्री लाइन के बाहर बॉल जाता है, वो 4 होगा। और एक सर्किल का एरिया होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, 4 पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर। हमेशा याद रखोगे पूरा बॉल का। यदि ये बॉल को हम लोग काट दें तो कैसा बच रहा है, ये इस तरह का बचेगा। तो इसमें देखो ये एरिया सिर्फ बाहर का एरिया होगा। इसमें देखना काटने के बाद ये रेडियस और ये जो हाइट है ना, इधर भी रेडियस इधर भी रेडियस है। बॉल का यही पहचान है कि चारों बगल सेम रेडियस होता है, इस तरह से। तो अब ये टोटल एरिया 5 आर स्क्वायर है, तो इसको हेमीस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर का एरिया होगा जस्ट इसका आधा, क्योंकि ये आधा हो गया है तो इसको क्या लिखेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। सीख गए? पूरे बॉल का, पूरे स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर। ऑलवेज रिमेंबर टाइम एंड अगेन। आधे का 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो एक यहाँ यही चीज़ है, इसका रेडियस है, ये भी आधा है, इधर नीचे भी रेडियस है, लेकिन इसमें ना हम लोग हेमीस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। तो अब देखना इसका लिखेंगे हम लोग कैसे, हेमीस्फेयर टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये तो होगा ही 2 पाई आर स्क्वायर, जो ये पार्ट है। इसमें ऐड क्या हो रहा है, ऊपर का देखो सर्कुलर पार्ट ऐड होगा। तो पहले इसको लिख लो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक सर्कुलर शेप का एरिया जिसका रेडियस आर हो, पाई आर स्क्वायर होता है, हमेशा याद रखना है। तो इसमें यदि पाई आर स्क्वायर ऐड कर दोगे तो ये देखो कितना अच्छा सब रिलेशन बन गया, 2 + 1 3 पाई आर स्क्वायर। याद रखना बहुत ही आसान है, और सब एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। कहाँ से शुरू करेंगे, बड़ा पूरा है तो 4 पाई आर स्क्वायर, आधा हो गया और कर्व चाहिए सिर्फ तो 2 पाई आर स्क्वायर, आधा हो गया कर्व भी चाहिए और टॉप का भी चाहिए। नींबू को काट दो, किनारे किनारे जो रहेगा वो, और ऊपर रस वाले हिस्से का भी एरिया ऐड कर देंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर। ये समझ में आया? स्फेयर से रिलेशन में कोई भी क्वेश्चन ऐसा आएगा जिससे। अभी देखना, जैसे हम लोग सॉलिड सिलेंडर के साथ साथ हॉलो सिलेंडर पढ़े थे, तो यहाँ हॉलो हेमीस्फेयर है। कैसा है? हॉलो हेमीस्फेयर। इसमें क्या है, ये रेडियस तो बाहर वाला है ही, आधा है इसलिए हेमी है, लेकिन अंदर नहीं है। ये डॉटेड से जो दिखाए हुए हैं ये पार्ट इसका नहीं है, लेकिन इसके साथ इसका थिकनेस है। समझ में आया? इसके पहले आप इसका स्फेयर का वॉल्यूम भी सीख जाओ। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर बहुत ही आसान है, इसको हम लोग लिखेंगे। यदि वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, हेमीस्फेयर के पहले आप इसका वॉल्यूम समझ लो 4/3, ये ज़्यादा है 1 से, 4/3 पाई
आर, आर यदि बड़ा लिए हैं बाहर वाला तो आर, और इसमें क्यूब लगा दोगे और इसका आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। एरिया समझ गए। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक आर ही होता है, और ये वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी। अब देखो हम बताएंगे हॉलो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है, तो जो बाहर वाला एरिया है वो तो यही रहेगा, ये रहेगा पाई आर स्क्वायर। ये यदि आर बड़ा था तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं बड़ा आर स्क्वायर। यहाँ भी आप आर स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हेमिस्फीयर में क्या करते हैं, इसका यदि वॉल्यूम निकालना होगा, सरफेस में तो यही है, लेकिन ये जो टॉप सरफेस जोड़ा गया था तो इसमें देखना बाहर का निकलेगा, तो यहाँ इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया। तो पहले बाहर का निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। कौन सा आर, ये, इसमें प्लस करना होगा ये छोटा वाला जो अंदर का निकलेगा, तो ये 2 पाई छोटा वाला आर स्क्वायर। ओके, बाहर हो गया अंदर हो गया। अब यहाँ देखो क्या खासियत है, ये पार्ट का एरिया खाली जुटना चाहिए, ना कि टोटल सर्किल का। तो प्लस करेंगे, ब्रैकेट कर दो, बाहर वाले का हो जाएगा पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर। ये समझ में आया। यही है इसका सरफेस एरिया टोटल। बाहर वाला 2 पाई आर स्क्वायर, अंदर वाला जिस तरह से क्वेश्चन में पूछा जाए आप उसको ध्यान में रख करके बनाओगे। और इसका कैपेसिटी होगा तो 4 पाई। अब यहाँ देखना हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकलता है। वॉल्यूम ऑफ हेमी, हॉलो, हॉलो भी होना चाहिए, हॉलो वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर ERE। तो इसका वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम होता था, तो इसका तो पहले हाफ होगा, तो हाफ होगा तो कितना हो जाएगा, 4/3 का हाफ करोगे ना तो 2/3 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो और पाई रहेगा और आर क्यूब रहेगा, लेकिन इसमें माइनस भी करना चाहिए। कौन सा, ये पार्ट हटा हुआ है, तो ये भी एक हेमिस्फीयर है और छोटा आर से है, तो इसका भी वॉल्यूम होगा 2/3 पाई छोटा आर क्यूब। समझ में आया। अब इसका यदि हम लोग दोनों कॉमन लेंगे तो यहाँ लिखते हैं 2/3 पाई दोनों में है, और आर क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब, और ये वॉल्यूम होगा सेंटीमीटर क्यूब में, या मीटर में दिया रहेगा तो मीटर क्यूब में। अच्छी तरह से समझ में आ गया। 4/3 पाई आर क्यूब टोटल, आधा होगा तो 2/3 पाई आर क्यूब, घटाना होगा अंदर खाली वाला तो 2/3 पाई छोटा आर क्यूब। इसमें तो और दूसरा कुछ है नहीं। इस तरह से आप आज सीख गए कि सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, कोन, इसके बाद स्फीयर, हेमिस्फीयर, लेटरल सरफेस, कर्व सरफेस, टोटल सरफेस, और हेमिस्फीयर के बारे में भी यदि वो हॉलो भी है फिर भी आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, सरफेस भी निकाल सकते हो। प्लीज़ ट्राई योर सेल्फ मैनी मोर क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक एज पर दिस ऑल फार्मूलाज।